हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने संविधान के भाग के बारे में आपको विस्तार से बताया था। आज हम भाग 3 के बारे में बात करेंगे। भाग 3, संविधान का भाग 3। इस भाग का नाम मूल अधिकार है। मूल अधिकार। इस भाग में अनुच्छेद 12 से 33 तक शामिल है, अर्थात अनुच्छेद 12 से 35 तक इस भाग के बारे में वर्णन किया गया है। तो मूल अधिकारों के बारे में वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया है। संविधान के प्रारंभ में 7 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए थे। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया, अर्थात अनुच्छेद 31 को हटाकर संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक या सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार हमारे मूल अधिकारों की संख्या घटकर 6 हो गई। चलिए हम इन 6 मूल अधिकारों के बारे में बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, अर्थात राज्य के अंतर्गत संसद एवं केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें एवं राज्य विधानमंडल और वे सभी अधिकरण आते हैं जो आदेश जारी करने और मनवाने की शक्ति रखते हैं। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। राजनीति विज्ञान की भाषा में कहीं कहीं देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग भी कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। तो अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियों का लोप किया गया है। यह 2 अनुच्छेद हमारे मूल अधिकारों के प्रारंभ होने से पहले उनकी रूपरेखा तैयार करते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जबकि अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियों का लोप करने के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं पहले मूल अधिकार की, समानता का मूल अधिकार। इस अधिकार के बारे में अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, अर्थात कानून की दृष्टि में सब समान हैं। कानून की दृष्टि में प्रधानमंत्री से लेकर
पियोन तक सब बराबर हैं और कानून सब पर एक समान रूप से लागू होगा। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण के बारे में बताया गया है। यहाँ पर याद रखने योग्य बात यह है कि विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में ली गई है, जबकि विधियों का समान संरक्षण यूएसए अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पर विभेद का निषेध। धर्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पर विभेद का निषेध। तो अनुच्छेद 15 में धर्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अफसर की समता के बारे में बताया गया है, अर्थात सरकारी नौकरियों के द्वार सभी जाति धर्म के लोगों के लिए खुले हुए हैं। तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अफसर की समता देता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अर्थात छुआछूत करना, किसी से जाति सूचक गाली गलौज करना, किसी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना कानूनन अपराध है। इसी अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय संसद ने सन 1955 में अस्पृश्यता निवारक अधिनियम बनाया। अस्पृश्यता निवारक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम का नाम सन 1976 में बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण कानून कर दिया गया। इस कानून के द्वारा यदि कोई व्यक्ति छुआछूत का दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने का दंड अर्थात कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अर्थात राजा, महाराजा, दीवान बहादुर, राय बहादुर और ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त उपाधियां समाप्त की जाती हैं तथा देश शिक्षा एवं सैन्य सेवा को छोड़कर अन्य कोई उपाधि अपने नागरिकों को नहीं दे सकता। कोई भी भारतीय नागरिक यदि विदेशों से उपाधि या पुरस्कार ग्रहण करना चाहता है तो उसे भारतीय राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। तो अनुच्छेद 18 में
उपाधियों का अंत किया गया है। ये हमने पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार पढ़ा। अब हम दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक विस्तृत है। दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का मूल अधिकार। इसके तहत अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 22 शामिल हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 के द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 साधारण गिरफ्तारी एवं निवारक कानून के संबंध में। साधारण गिरफ्तारी एवं निवारक इस प्रकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं तीसरे मूल अधिकार के बारे में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो तीसरा मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इस मूल अधिकार के अंतर्गत दो अनुच्छेद शामिल हैं, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 23-24 के बारे में। अनुच्छेद 23 में मानव के बलात्श्रम बेगार प्रथा पर रोक का प्रतिषेध किया गया है। तो अनुच्छेद 23 में मानव के बलात्श्रम एवं बेगार प्रथा पर रोक का प्रतिषेध किया गया है। अर्थात किसी से जबरदस्ती काम करवाना, किसी को बंधक बनाकर रखना, किसी को दासी या देवदासी बनाकर रखना कानूनन अपराध है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 24 के बारे में। अनुच्छेद 24 में 6 से 14 साल के बच्चों को कल कारखानों एवं जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। तो अनुच्छेद 24 में 6 से 14 साल के बच्चों को कल कारखाने
या जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। अतः हमने तीसरे मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात की। अब हम चौथे मूल अधिकार धर्म की स्वतंत्रता के बारे में मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे। तो धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। अगला या चौथा मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस मूल अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णन है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 में धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं विश्वास करने के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 25 धर्म के अबाध रूप से मानने के बारे में। इसी अनुच्छेद के तहत बताया गया है जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू माने जाएंगे। तो कौन कौन? जैन प्लस बौद्ध, जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू माने जाएंगे। तथा इसी अनुच्छेद के तहत सिखों को कटार धारण करने का अधिकार दिया गया है। तो हमने अनुच्छेद 25 के बारे में पढ़ा। अब हम अनुच्छेद 26 की बात करते हैं। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में राज्य कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा सकता जिससे किसी धर्म विशेष वालों को फायदा पहुंचे। तो अनुच्छेद 27 में राज्य या देश कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा सकता जिससे किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हो। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 28 के बारे में। अनुच्छेद 28 में किसी व्यक्ति विशेष को धार्मिक उपासना या प्रार्थना विशेष बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो किसी व्यक्ति को धार्मिक प्रार्थना या उपासना बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो हमने चौथे मूल अधिकार धर्म की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में बात की। अब हम पांचवें मूल अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति के मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे। शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार, इसमें दो अनुच्छेद शामिल हैं, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। अब हम बात करेंगे
अनुच्छेद 29 के बारे में। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्ग अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रख सकते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 30 के बारे में। अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं, लेकिन उनमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं, लेकिन उनमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकता। अब हमने बात की 5वें मूल अधिकार के बारे में। अब हम बात करते हैं 6ठे मूल अधिकार के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 31 में एक मूल अधिकार दिया गया था जिसे संपत्ति का मूल अधिकार कहते हैं। कौन सा मूल अधिकार? संपत्ति का। इस मूल अधिकार को अर्थात अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा संपत्ति के मूल अधिकार को संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के में जोड़कर सामान्य विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम बात करेंगे 6ठे मूल अधिकार के बारे में, संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। इस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का हनन होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिट इस अनुच्छेद के तहत जारी की जा सकती है। पहली, परमादेश। दूसरी, अधिकार परीक्षा। तीसरी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चौथी, प्रतिषेध। पांचवी, उत्प्रेषण। तो इस अनुच्छेद के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पहली, परमादेश। दूसरी, अधिकार परीक्षा। तीसरी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चौथी, प्रतिषेध। पांचवी,
उत्प्रेषण। इस अनुच्छेद को अर्थात अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया। अब हम बात करते हैं, ये हमारे 6 मूल अधिकार समाप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 33, 34 और 35 के बारे में। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 33 में कहा गया है, ऐसे लोग जो सेना में, पुलिस में, खुफिया एजेंसियों में या अर्धसैनिक बलों में शामिल हैं, इनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए इन व्यक्तियों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। अर्थात अनुच्छेद 33, जो लोग सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसी या अर्धसैनिक बलों में शामिल हैं, उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 34 के बारे में। ऐसा क्षेत्र जहां सैन्य शासन लगा हो अर्थात मार्शल लॉ लगा हो, उस क्षेत्र के मूल निवासियों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। अर्थात अनुच्छेद 34 में जहां मार्शल लॉ लगा हो, अर्थात सैन्य विधि लगी हो, उस क्षेत्र के मूल निवासियों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। जैसे एक कानून बनाया गया वर्ष 1958 में, अफसपा, AFSPA, आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में यह अफसपा लगाया गया। इसके द्वारा वहां के नागरिकों के मूल अधिकारों में कटौती की गई। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 35 के बारे में। अनुच्छेद 35 में बताया गया है मूल अधिकारों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। अर्थात अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों पर कानून बनाने की संसद की विधि अर्थात शक्ति के बारे में बताया गया है। आज मैंने संविधान के भाग 3 के बारे में विस्तृत से चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में मैं संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।